हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आबिज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि होने वाला है हमारा सिमिलैरिटी। ये जो चैप्टर है सिमिलैरिटी, वो अपने नाम से समझ में नहीं आता है। मतलब मैंने बोल दिया कि ये चैप्टर का नाम सिमिलैरिटी है, तो इससे हमको कुछ भी आइडिया नहीं लगता कि ये चैप्टर में होने क्या वाला है, ये चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। तो हम सबसे पहले ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चैप्टर होने क्या वाला है। हमने जो 9th स्टैंडर्ड में ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा था, उसका ये सक्सेसर होने वाला है, या फिर जो ट्राइंगल्स चैप्टर है उसके कंटिन्यूएशन में ही हमारा जो सिमिलैरिटी है वो चैप्टर है। मतलब इसमें भी हमको बेसिकली जो ट्राइंगल्स है उसी का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम थोड़ा बहुत सर्कल का यूज़ करेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी देर तक चलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरफ। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, मतलब ये चैप्टर में हम करने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। मतलब कोई दो ट्राइंगल्स है, उनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उनका हम रेशियो निकालेंगे। फिर उसके बाद में कुछ थ्योरम्स है, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये लिखने जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बीपीटी, बी पी टी। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमने ये 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में पढ़ा है, मतलब मैथ्स 2 में पढ़ा है कि थ्योरम क्या होता है, उसका कन्वर्स क्या होता है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, इसको हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको हम शॉर्ट में कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो हम सिमिलैरिटीज उस मतलब दो ट्राइंगल्स हैं उनको हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। हमने तो ये जान लिया है कि मतलब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। अब हमको दोनों को सिमिलर भी प्रूव करना है, तो हम सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स देखेंगे। फिर उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे, ये भी एक काफ़ी अच्छा सा थ्योरम है। इजी इजी थ्योरम से ज़्यादा हार्ड थ्योरम है नहीं है चैप्टर में। फिर उसके बाद में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मतलब इसके बाद जो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया है उसको भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी थोड़े बहुत टॉपिक बचते हैं जो हम बाहर से कवर कर लेंगे, मतलब साथ ही साथ कवर कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले हम जाते हैं रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स हैं तो उनका कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर उनका कुछ ना कुछ एरिया है और हम दोनों को डिवाइड कर दे, रेशियो मतलब क्या, रेशियो मतलब डिवीजन। मतलब अगर दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को हम डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो ये जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट 1.1 में इसको हम अप्लाई भी करेंगे। तो हम सबसे पहले इधर बढ़ेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स से बढ़ने से पहले हमको जो लोअर स्टैंडर्ड्स है उसकी हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे हमको ये बात पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक रिविजन दे देता हूँ। मतलब हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो हम इधर लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये एक ट्राइंगल है जिसको मैंने मार्क कर दिया ए, इधर मैंने इसको मार्क कर दिया बी और इधर मार्क कर दिया सी। मतलब ये जो ट्राइंगल है उसका नाम हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। तो हमको अगर ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ये फाइंड करें तो ये क्या होगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ये मैंने लिखा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं। जैसे मैथ्स में हर किसी चीज़ को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है। तो हम देखेंगे कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब जो ए बी सी है वो ट्राइंगल का एरिया को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए, एरिया का कैपिटल ए, फिर ए, उसके बाद ये वाला टर्म, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक साइन, जैसे हम क्वाड्रिलेटरल की साइन ये वाली देते हैं और सर्कल की साइन ये वाली देते हैं, तो वैसे ही जो ट्राइंगल है उसकी साइन हम देंगे एक छोटा सा ट्राइंगल। उसके बाद हम जो ट्राइंगल का नाम है वो लिख देंगे, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। मतलब अगर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को डिनोट करना है तो हम ये शॉर्ट फॉर्म की हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके बाद एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा उसको देख लेंगे। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब अगर हम कोई भी ट्राइंगल है
उसका एरिया निकाले तो उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इधर हम देखें कि जो ए बी सी है उसका जो बेस है वो है ए बी, क्योंकि जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है वो होता है बेस। तो हाफ, हाफ तो मतलब फॉर्मूले में ही इंटीग्रेटेड है, तो हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा ए बी। अब हाइट क्या है, अब हमको इधर ए बी सी में इधर हाइट गिवन नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये वाली हाइट है या फिर ये वाली हाइट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो भी हाइट लेंगे वो जो बेस है उससे परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। तो हम इधर एक जो हाइट है, जो नई हाइट है उसको ड्रॉ कर लेंगे और ये होगी परपेंडिकुलर टू द बेस, और इसको हम मार्क कर देंगे डी। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा ए बी, इंटू हाइट, हाइट है हमारा सी डी। ये जो हाइट है इसको हमने मार्क कर लिया सी डी, क्योंकि हमने एक नया पॉइंट बनाया। क्योंकि हाइट ऐसे स्लैंट पोजीशन में नहीं रह सकता, उसको हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए विद द बेस। तो इसका जो एरिया हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी का, जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। मतलब हमारा जो पैटर्न है वो यही होगा। हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर उसके बाद वही कॉन्सेप्ट को फटाक से उसके बाद ही हम उसको अप्लाई करना भी सीख लेंगे, ताकि हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें उसमें ज़्यादा हमको तकलीफ ना हो। सपोज मैंने एक ट्राइंगल मार्क कर लिया। अब ये वाला जो ट्राइंगल है उस पर मैंने एक हाइट ड्रॉ कर लिया। ये जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है टू द बेस को। इसको मैंने मार्क कर लिया P, इसको मैंने मार्क कर लिया Q, और इसको R, और नीचे वाले को S। और जो हमारा PQ है, जो हमारा ये वाला पार्ट है PQ, इसका मैंने बता दिया आपको कि ये वाला जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, या फिर हम यूनिट्स लिखते सिर्फ लिखते हैं 5। और जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, इसको मैंने सपोज लिख लिया 4 सेंटीमीटर। तो अभी हमको ये फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है। मतलब ये मैंने आपको चीज़ दे दिया, ये आपको मैंने गिवन चीज़ दे दिया, और मैंने आपको पूछ लिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बता दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? तो हमको ये बात पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम इधर उसी को अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब इधर बेस क्या है, इधर बेस जो हो जाएगा वो नीचे वाला पार्ट जो कि है पूरा पी क्यू वाला पार्ट, तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू जो हाइट है आर एस वाला पार्ट इंटू आर एस। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एस, विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पी क्यू की वैल्यू हम लोग लिख देंगे इधर 5, और जो आर एस है इसकी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पर 4 इंटू 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, एंड 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो हम इधर डायरेक्टली लिख देंगे 10 यूनिट्स। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो हमको इधर मिल गया 10 यूनिट्स। तो इसी तरीके से हम कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अभी ये जो टॉपिक है इसके ऊपर जाएंगे। हम सबसे पहले इधर टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स है। मतलब इधर हमको 2 ट्राइंगल्स की ज़रूरत लगेगी। तो हम सबसे पहले इधर ट्राइंगल 1 ड्रॉ कर लेंगे। ये है हमारा ट्राइंगल 1, और ये है हमारा ट्राइंगल नंबर 2। या फिर हम इसी के जैसा सिमिलर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये था ट्राइंगल 1, ये है ट्राइंगल 2। इसको हम मार्क कर लेंगे ए बी एंड सी, और इसको हम मार्क कर लेंगे पी क्यू एंड आर। इसका जो हाइट है उसको हम मार्क कर लेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको हम मार्क कर लेंगे डी, और इसका भी हाइट हम मार्क कर लेंगे, और सिमिलरली इसका भी परपेंडिकुलर होगा, और इसको हम मार्क कर देंगे एस। तो इसके बाद में हम इधर देखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्राइंगल्स, मतलब 2 ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो। तो हम इधर देखेंगे सबसे पहले हमको दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है उसको हमको फाइंड कर लेना होगा। अब हमने देख लिया था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, मैं एक और बार आपको बेसिक बता देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको हम इधर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये वाले ट्राइंगल का एरिया, मतलब ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। अब हमको इधर बेस देखना है। बेस जो नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जो ये वाला पार्ट है जो ए बी है, तो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी इंटू,
हाइट जो ये वाला पार्ट है मतलब सी डी, हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, मतलब ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको हम थोड़ा नीचे लिखकर सबसे पहले हम जो इसका टॉपिक है वो लिख देंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ऐसे हम लिख देंगे ताकि हमको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। हम इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमको मिल गया और हमने इसको इक्वेशन 1 भी मार्क कर लिया। अब हम फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस है पी क्यू, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है बेस का, उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू पी क्यू इंटू जो हाइट वाला पार्ट है, जो आर एस वाला पार्ट है, तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एस। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे रेशियो, मतलब दोनों हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे। हम इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो जो हमको LHS है उसको मतलब लेफ्ट हैंड साइड है उन दोनों को डिवाइड कर लेना चाहिए, और जो RHS है उन दोनों को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू जो हमारा था इक्वेशन 1, हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है मतलब जो पी क्यू आर वाला पार्ट है, हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एस, हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एस। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो इधर हो जाएगी, जैसे इधर हाफ और हाफ कट जाएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें सेम होती है तो वो कट जाती है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी अपॉन पी क्यू इंटू आर एस, पी क्यू इंटू आर एस। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ए बी है वो क्या है, जो हमारे पास ए बी है वो ट्राइंगल 1 का जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका बेस है। जो हमारे पास सी डी है तो वो सी डी जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका हाइट है। अगर हम जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका बेस हम मार्क कर लेंगे B1, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका बेस हमने मार्क कर लिया B1 और जो हाइट है उसको मैंने मार्क कर लिया H1। सिमिलरली इसका बेस हमने मार्क कर लिया B2 और जो इसका हाइट है इसको मैंने मार्क कर लिया H2। तो हम इधर देखें कि ये कुछ नहीं है, बस ये है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, B2 इंटू H2। इसका मतलब जो हमारे पास रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल या फिर टू ट्राइंगल्स अगर हमको दिख जाए तो हम डायरेक्टली इधर बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इंटू बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, या फिर बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर रहेगा उसमें हमको फर्स्ट ट्राइंगल की चीज़ें लिखनी है, मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमको सेकेंड ट्राइंगल की चीज़ें लिखनी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, ये हो जाएगा हमारा B1 इंटू H1, मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। इधर हमारा जो बेसिक्स था, जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स था, उसको हमने कवर कर लिया। अब इसी के दो कंडीशंस है, मतलब आगे इसमें दो कंडीशंस है, दो प्रॉपर्टीज है, इसको हम एक एक करके समझ लेंगे कि ये सब क्या होता है। कंडीशन 1 देखेंगे, इसमें गिवन है इफ हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर दो ट्राइंगल्स है और उनकी हाइट्स इक्वल है तब जो रेशियो है उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, बड़ा ट्राइंगल है, ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, या फिर अभी हम एक्स वाई जेड मार्क कर लेंगे, एक्स वाई एन जेड, और इसी में हम एक छोटा सा ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये वाला ट्राइंगल, इसको हम मार्क कर लेंगे डब्ल्यू।
तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल, इसको या फिर मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ या फिर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक दूसरा ट्राइंगल है। सपोज ये वाला एक ट्राइंगल है हमारे पास, जो कि हम ट्राइंगल बोलेंगे डब्ल्यू जेड एक्स या फिर एक्स डब्ल्यू जेड, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड। तो इन दोनों का हाइट जो है वो सेम है। आप देख सकते हो कि ये दोनों की हाइट, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट है एक्स जेड डब्ल्यू, मतलब दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो दोनों की ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल है, जो कि है जेड डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू जेड। तो जब भी अगर कभी दो ट्राइंगल्स है और उन दोनों की हाइट सिमिलर है तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इधर रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स को देख लेंगे। मतलब जैसे हमने पिछली बार देखा था, मतलब दोनों का एरिया फाइंड करके दोनों को डिवाइड कर देना। तो हम इधर जो ट्राइंगल वन है, सपोज मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, जो ग्रीन वाला है उसको या फिर ब्लू वाले को मैं मार्क कर देता हूँ वन, और जो ग्रीन वाला है उसको मैं मार्क कर देता हूँ टू। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल वन का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन, ऑफ ट्राइंगल वन। और ट्राइंगल वन जो है हमारा वो है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एन जेड। तो ये हो जाएगा ए और उसके बाद में ब्रैकेट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, और इसका बेस है हमारे पास एक्स वाई। तो ये हो जाएगा बेस हाफ इंटू एक्स वाई इंटू हाइट, और हाइट है हमारे पास जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर वन। अब हम सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड, तो ये हो जाएगा ए ब्रैकेट ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, इधर इसका बेस है एक्स डब्ल्यू, हाफ इंटू एक्स डब्ल्यू इंटू, और इसका जो हाइट है वो है जेड डब्ल्यू, हाफ इंटू एक्स डब्ल्यू इंटू जेड डब्ल्यू। और इसको हमको मार्क कर देना है इक्वेशन नंबर टू। अब हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर लेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था। डिवाइड इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स वाई इंटू जेड डब्ल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स वाई इंटू जेड डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, और इधर भी डिवाइडेड बाय जो हमारा इक्वेशन टू था, जो था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स डब्ल्यू इंटू जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स डब्ल्यू इंटू जेड डब्ल्यू। तो इधर हम अगर इसको देखें तो इधर डायरेक्टली हाफ और हाफ कट रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और एक चीज़ कट रही है जो कि है जेड डब्ल्यू एंड जेड डब्ल्यू, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो जेड डब्ल्यू वाला टर्म है वो कॉमन है। तो इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड आ जाएगा, वो आ जाएगा ये एक्स वाई अपॉन एक्स डब्ल्यू का पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स डब्ल्यू। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स वाई जो हमारा है वो है जो फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है, जो ब्लू वाला ट्राइंगल है उसका बेस है, और एक्स डब्ल्यू जो हमारा ग्रीन वाला ट्राइंगल है, जो हमारा ट्राइंगल नंबर टू है, मतलब एक्स डब्ल्यू जेड, उसका वाला बेस है। तो ये हो जाएगा बी वन अपॉन बी टू, मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, बी वन अपॉन बी टू। मतलब अगर हमको दिया है कि दोनों की हाइट्स इक्वल है तो दोनों के बेसिस का रेशियो लेना है, और हम इधर लिख लेंगे ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, इक्वल मतलब जब कभी भी दो ट्राइंगल्स है उनकी हाइट्स इक्वल है तो उनका बेसिस का रेशियो लेना है हमको, जब भी हमको रेशियो ऑफ देयर एरियाज फाइंड करना है। तो जब भी हमको दो हाइट्स के इक्वल ट्राइंगल दिए गए हैं तो और हमको पूछा है कि रेशियो ऑफ एरिया फाइंड कर लो दो ट्राइंगल्स का,
तो हम सिंपली b1 अपॉन b2 मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल कर लेंगे। नेक्स्ट, अब जो सेकंड वाला कंडीशन है उसमें सिमिलरली हमको दिया है कि बेस इस बार इक्वल है, पिछली बार हाइट इक्वल था, इस बार बेस इक्वल है। तो हम सपोज इधर एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, दोनों का बेस इक्वल रखते हुए हम इधर एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये है हमारा दूसरा ट्रायंगल और दोनों का जो बेस है वो दोनों का बेस इक्वल है। इसको मैं मार्क कर दूंगा ABC, A, B एंड C और इसको मैं मार्क कर दूंगा D। और दोनों का हाइट जो है वो अनइक्वल है, मतलब एक की हाइट कम है और दूसरे की हाइट ज़्यादा है। लेकिन ये यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको इधर गिवन है कि ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसेस और हमको इधर क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का जो बेस है वो AB है, मतलब दोनों का बेस इक्वल है। तो जब भी कभी हम इधर ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसेस दिखे तो हम सिंपली H1 अपॉन H2 कर देंगे। जैसे हमको इक्वल हाइट्स के ट्रायंगल में बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल करते थे, वैसे ही अगर हमको इधर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स पूछे तो और अगर बेस इक्वल हो तो हम इधर डायरेक्टली हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल कर लेंगे। तो इसको हम एक बार प्रूव भी कर देंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है हाफ इंटू बेस और इसका बेस है AB इंटू हाइट है इसका CD। सपोज इसका हाइट हम मार्क कर लेंगे C और C डैश इज इंटू C डैश, या फिर C डैश ना रखते हुए हम इसको मार्क कर लेंगे CM। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1 और इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हाफ इंटू इसका जो बेस है वो भी है AB, हाफ इंटू AB इंटू इसकी जो हाइट है उसको मैं मार्क कर लूँगा D और दूसरा है उसको मैं मार्क कर लूँगा P। तो हाफ इंटू AB इंटू DP, इसको मैं मार्क कर लूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेंगे। तो इधर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AB इंटू CM अपॉन हाफ इंटू AB इंटू DP। तो यहाँ पर भी हाफ और हाफ तो डायरेक्टली कैंसिल और इधर एक और एक चीज़ कैंसिल हो रही है जो है AB, मतलब दोनों का जो बेस है वो भी कैंसिल हो रहा है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि CM मतलब हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और DP मतलब हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल, विच इज इक्वल्स टू H1 अपॉन H2। तो इसका मतलब जब भी हमको हाइट ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स गिवन है तो हमको बेसिस का रेशियो लेना है, और अगर ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस गिवन है तो हमको दोनों की हाइट का रेशियो लेना है, सिंपल। तो इसको मैंने प्रॉपर्टी में लिख रखा है कि जब भी हमको मतलब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, इसका मतलब भी वही है कि जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ले जो कि हो इक्वल हाइट्स के इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, मतलब जो हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल है उसको करस्पॉन्ड करेगा बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, जो हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल है उसको करस्पॉन्ड करेगा बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग बेसिस। सेम इधर दूसरी प्रॉपर्टी कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब इधर मैं अगर आपको शॉर्ट में लिख के बताऊं कि अगर दो ट्राइंगल्स है जिसका एरिया हमको रेशियो फाइंड करना है और दोनों की हाइट इक्वल है तो हमको बेसिस करना है, जैसे बेसिस का रेशियो लेना है। तो ये हो जाएगा B1 अपॉन B2, और अगर दोनों का बेसिस इक्वल है तो ये हो जाएगा H1 अपॉन H2। इधर इसको हम मार्क कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स एंड इसको हम बोल देंगे ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस। नेक्स्ट हम अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसके लिए हम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। मतलब हमने जो भी बेसिक वाला पार्ट था जो प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए लगने वाला था उसको हमने कवर कर लिया। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े तो इसमें हमको दिया गया है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9
मतलब इधर हम साथ ही साथ जो हमारा ट्राइंगल है उसको भी बनाते चलेंगे। तो मतलब हमारा जो ट्राइंगल 1 है उसका हमको बेस सपोज गिवन है 9। सपोज हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका बेस है 9 एंड द हाइट इज 5, मतलब और उसके हाइट जो है वो है 5। सपोज ये हमारा हाइट है जो कि है 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल। इसको पहले मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, इसको मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ। ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। अब हम सेकेंड ट्राइंगल बनाएंगे। जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10, मतलब जो दूसरा ट्राइंगल है उसका हमारे पास बेस है 10, तो उससे बड़ा है एंड द हाइट इज 6, और जो उसकी हाइट है वो है 6, तो हम इसकी हाइट भी बना लेंगे जो कि पिछले वाला ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल 1 से बड़ी होगी, और इसको भी हम एक ट्राइंगल बना देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेंगे। सपोज मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ए बी सी एंड डी। सिमिलरली इसको मार्क कर रहा हूँ पी क्यू आर एंड एस। तो सबसे पहले इधर हम अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लेट ट्राइंगल 1, लेट फर्स्ट ट्राइंगल बी, फर्स्ट ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड बी ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब हमने जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसको हमने मार्क कर लिया ट्राइंगल ए बी सी, और जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसको हमने मार्क कर लिया ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे। सब उससे पहले हमको दोनों के एरियाज फाइंड कर लेने होंगे, या फिर हम इधर देखेंगे कि दोनों का अगर हाइट सेम है तो हम बेस B1/B2 कर दे, या फिर बेस सेम है तो H1/H2 कर दे। इधर हम देखें तो दोनों का भी कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल्स है वो अनइक्वल है। मतलब हमको सबसे पहले दोनों का एरियाज फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद एरिया फाइंड करने के बाद हमको उसका रेशियो निकालना होगा। तो हम सबसे पहले रेशियो नहीं, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए ब्रैकेट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। इधर हमारा जो ए बी सी का बेस है वो है ए बी, हाफ इंटू ए बी, और जो हाइट है वो है सी डी। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी की हमको मतलब जो बेस है उसकी वैल्यू हमको दी गई है 9। जो हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है उसकी जो बेस है उसकी वैल्यू दी गई है हमको 9। तो इधर हम हाफ इंटू 9 इंटू जो हाइट है उसकी वैल्यू दी गई हमको 5। तो इधर हम लिख लेंगे हाफ इंटू 9 इंटू 5। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 5 45 एंड अपॉन 2, 45 अपॉन 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका इसका जो वैल्यू आ गई वो आ गई 45/2। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर भी फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, तो ए ब्रैकेट ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस। इधर इसका जो बेस है वो है पी क्यू, तो हम इधर हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एस कर देंगे क्योंकि हाइट आर एस है। हाफ इंटू पी क्यू इंटू आर एस। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, इसका जो बेस है वो है 10 और हाइट इसका गिवन है 6, तो हाफ इंटू 10 इंटू 6। इसको हम मार्क कर लेंगे हाफ इंटू 10 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 10 6 60 एंड डिवाइड बाई 2, 60/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू है उसकी इसकी वैल्यू हमको मिल गई 60/2। अब आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 2 1 सा 2 30 सा, लेकिन हमको इसको सॉल्व नहीं करना है। क्यों, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अगर हम दोनों इसको इक्वेशन 2 मार्क करें और अगर दोनों का रेशियो ले लें, सपोज डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, हमारा जो फर्स्ट ट्राइंगल था वो था 45/2, 45/2 डिवाइडेड बाय जो हमारा दूसरा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया था जो था 60/2, 60/2।
तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करें तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब हमको ये बात पता है कि डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कैसे कन्वर्ट करें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी ये चीज़ समझा सकता हूँ। अगर हम सपोज कोई भी डिवीजन करते हैं, जैसे 5/2, 5/2 द होल डिवाइडेड बाय 4/5, या फिर वापस से 5/2 लिखे, या फिर 2/5 लिखे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब 5/2 द होल डिवाइडेड बाय 2/5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, जो हमारा न्यूमरेटर है वो एज इट इज आएगा। इसका एक मेथड बता रहा हूँ आपको कि जब भी मतलब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन रहे तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसको लिख देंगे 5/2 इंटू, मतलब इधर डिवीजन है तो हमको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी पड़ेगी। तो न्यूमरेटर इंटू जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब दोनों का इन्वर्ट, दोनों को उल्टा कर देना है। मतलब इधर 2/5 है तो इधर जाके भी हो जाएगा 5/2। मतलब 2/5 का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल वो है 5/2। मतलब हमको जो न्यूमरेटर वो सिमिलर लिखना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5×5 = 25/4। सिमिलरली हम जो ये वाला स्टेप है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज 45/2 इंटू जो न्यूमरेटर है उसको हमको इन्वर्ट करके लिख देना है। ये हो जाएगा 2/60। तो 45/2 इंटू 2/60, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 45/2 इंटू 2/60। अब इसका मैं जवाब दूंगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये कैसे क्यों रखना है, मतलब 60/2 क्यों रखना है, 30 क्यों नहीं कर सकते। तो इसका यही जवाब है कि इधर जब हम इसको रेशियो ले तो इधर 2 डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। इसके लिए हम जब भी रेशियो लेते हैं तब ये जो डिवाइडेड बाय 2 है उसको सॉल्व नहीं करते। तो इधर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी एंड 5 2 ज़ा, मतलब ये हो जाएगा 9/12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसी को ही मिटा देते हैं। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू, इधर जो हमारा बच गया था, जो कि बचा था हमारा 9, ये हमारा इधर बच गया था 9 और इधर हमारा बचा था 12, तो ये हो जाएगा 9/12, 9/12। तो इधर हमको जो दो ट्राइंगल्स का रेशियो मिल गया वो मिल गया 9/12। तो हमको इधर फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल, मतलब ये जो दो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना था। तो हमने इसका एरिया का रेशियो फाइंड कर लिया। तो हम इधर फाइनल आंसर लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम फाइनल आंसर नहीं लिखते हैं तो हमारे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ these triangles are 9:12। मतलब अगर हम रेशियो लिखते हैं तो हमको ये वाला सिंबल लिखना मैंडेटरी है। अगर हम रेशियो लिखे मतलब 9/12 का अगर हम रेशियो लिखे तो ये हो जाएगा 9:12। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी सेम तरीके से लिख दिया है। तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर 9:12 या फिर इज 9:12। रेशियो एक सिंगुलर चीज़ है, इज 9:12। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो इसमें गिवन है इन फिगर 1.13, मतलब ये वाला जो फिगर है ये है 1.13 वाला फिगर। BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AB, मतलब ये वाला जो लाइन है वो AB से कॉन्ग्रुएंट है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज, मतलब BC जो है वो परपेंडिकुलर है AB को। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब जो ये वाली साइड है वो ये वाली साइड के परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों 90 डिग्रीज पे। जो हमको AD है, ये वाला जो साइड है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 8। जो हमारा AD है उसकी हमको वैल्यू दे रखी है 8। BC की वैल्यू हमको दे रखी है 4, मतलब ये वाला जो साइड है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 4। और हमको बोला है देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, मतलब हमको ABC मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाला जो ट्राइंगल है उसके रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे बाय
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। हमको ये बात पता है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स से क्या होता है, इधर मैंने आपको बता दिया था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स में कि दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा बेस ऑफ फर्स्ट, या फिर b1 अपॉन b2 इंटू h1 अपॉन h2। तो हम इधर डायरेक्टली कर देंगे b1 अपॉन b2 इंटू h1 अपॉन h2, या फिर b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। लेकिन अगर हम ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे पास जो बेस है वो दोनों ट्राइंगल का बेस हमारे पास ए बी है। कैसे? ये वाला तो हाइट हो गया, सपोज अगर हम ए डी को हाइट ले रहे हैं तो जो ए बी है वो बेस हो गया, और सी बी अगर हम हाइट ले रहे हैं तो इसका भी जो बेस है वो ए बी हो गया, मतलब दोनों का जो बेस है वो इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल का बेस इक्वल है तो हम उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स को रेशियो में लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स इज इक्वल्स टू ए बी सी का करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, मतलब ए बी सी ये वाला जो ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है 4, तो हम इधर लिख देंगे 4 अपॉन जो हमारे पास ए डी बी है ये वाला जो ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट है हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 8 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, या फिर इसका हमको एक बार रीजन देना पड़ेगा। अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो इसका हम रीजन देते हैं। तो रीजन में हम लिख देंगे कि ट्राइंगल्स विद इक्वल बेस, ट्राइंगल, इसका हम एक रीजन दे देंगे डॉट 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 ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस, इक्वल बेस। तो अगर हम इसका जो रीजन है वो दे देते हैं तो एग्जामिनर हमारा मार्क्स नहीं काटता है। तो ये हो जाएगा 4 1 एंड 4 2। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब दोनों का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1/2। मतलब हमको जो पूछा गया था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी हमने फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज जो बेसिक्स थे उसको कवर किया, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था उसको एकदम डीप में, उसको एकदम क्लियर कर लिया। तो हम आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं ताकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, एंड उसके बाद हम ये वाला जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, थैंक यू।